स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर। और आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि होम टैब में रहता है। इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग शीट की कैसे करते हैं, नाम से ही मालूम चलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि कोई भी अगर आप कंडीशन देते हैं उस हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक डेटा शीट लिया हुआ है, किसी भी कंपनी का अगर सैलरी शीट है या फिर मास्टर डेटा है, उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने एक डेटा शीट लिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें ज्वाइनिंग डेट है, एग्जिट डेट है, मंथली सैलरी है और एनुअल सैलरी है, डिपार्टमेंट है, पर्सन का नाम है, उसका डिपार्टमेंट क्या है वो है। तो इतने डिटेल से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 5 टैब दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल एंड आइकन सेट। तो ये अलग अलग टैब हैं, अलग अलग इनके काम हैं। तो हम एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हाईलाइट सेल, अब हाईलाइट सेल में जाने पे हमें दिख रहा है कि 7-8 फॉर्मूले हैं इसमें, 7-8 कमांड यहाँ पे डाले हुए हैं। यहाँ फर्स्ट वाला कमांड है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक हमें वैल्यू देनी रहेगी, एक लिमिट, इसके ऊपर जो भी वैल्यू आएगा उसको हाईलाइट कर दे। तो हम सबसे पहले ग्रेटर देन को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि सैलरी है, मंथली सैलरी, हमें पता करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 के ऊपर है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक तरीका है कि आप यहाँ पे या तो फिल्टर लगाइए। नेक्स्ट वीडियो हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर पे है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि फिल्टर कैसे लगाते हैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो एक तो तरीका है कि आप फिल्टर लगा के एक एक को सेलेक्ट करें कि सैलरी किसकी ज्यादा है 15,000 से, और जैसे वो फिल्टर हटाएंगे फिर वो डेटा हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि हम अप्लाई कर दें, और इस शीट में जब भी हम कोई डेटा नया एंट्री करें तो उस पर वो कंडीशन पहले से ही अप्लाई हो जाए। उसके लिए हमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे हम कॉलम नेम पे जाके और हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया। अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे हाईलाइट सेल में गए, हमने ग्रेटर देन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आया कि 15,000 के ऊपर हमें चेक करना है कि सैलरी किसकी है। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडिट कर देंगे 15,000 करके, और यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग भी आता है, कुछ तो बाय डिफॉल्ट कलर बने हुए हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं, जो भी कलर लेना हो, जो भी फॉन्ट का साइज लेना हो, वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट, बॉर्डर, फिल करके ओके कर सकते हैं आप, तो ये चेंज हो जाएगा। अभी हम जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बने हुए हैं उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं, और 15,000 के ऊपर जो भी सेल उनको हमने येलो कर दिया। तो ये अब यहाँ से देखिए, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि 15,000 के ऊपर की सैलरी पे कौन कौन है। अब हम जो यहाँ पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे नीचे भी ये कंडीशन अप्लाई हो गई। जैसे कि हम अगर कोई डेटा एंट्री करते हैं, कोई नया पर्सन ज्वाइन किया, तो हम उसकी एंट्री जैसे ही करेंगे, जो कि सीनियर पर्सन है, मैनेजर है, तो डिपार्टमेंट उनका सेल्स है, मेल है, उनका एज 42 है, उनका जो डेट है हायरिंग का वो मान लीजिए 1 जनवरी को ही यहाँ पे ज्वाइन किए हैं इसी साल। इनकी जो सैलरी है वो 19,000 पर मंथ। तो देखिए, ये समझ गया कि 15,000 के ऊपर है, तो इसने कलर को पहले से हाईलाइट कर दिया इस सेल को। अब हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग यहाँ पे सेम
कॉलम हमने अलग अलग जगह रख रखा है ताकि प्रैक्टिस कर लें। अब इस कॉलम में हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा। यहाँ पे है देखिए हाईलाइट सेल में हम लेस देन लेते हैं, लेस देन लिया, सिलेक्ट करते ही यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है कि कितना चाहिए। तो अगर हमने 15,000 अबाउट दिया है तो हम 15,000 लेस ले लेंगे। इससे जो भी लेस की वैल्यू है 15,000 से कम जो सैलरी वाले हैं वो हाईलाइट हो गए। अब इस कंडीशन में देखिए कि जो भी 15,000 से नीचे हैं बस वही सेल हाईलाइट हो रहे हैं, ऊपर वाले सारे व्हाइट कलर में ही, क्योंकि हमने उसको कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं। ऐसे ही एनुअल सैलरी पे हम चेक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने क्या किया, यहाँ पे बिटवीन अप्लाई करते हैं। बिटवीन में हमें दो वैल्यू देनी रहेगी, जिसमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही हाईलाइट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी 1.5 लाख से ऊपर वाले हैं और 2 लाख से नीचे वाले हैं, सिर्फ वही वैल्यू हाईलाइट हो। तो देखिए अब ये क्या हुआ कि कंडीशनल अप्लाई हो गया कंडीशन कि जो भी 1.5 लाख के ऊपर हैं और 2 लाख के नीचे हैं। ये देखिए 2 लाख के ऊपर वाली वैल्यू को ये एज इट इज छोड़ देगा, सिर्फ जो उस रेंज में आएंगे उसी सेल की वैल्यू को हाईलाइट करेगा। सेम कंडीशन हम इसमें अप्लाई करते हैं। इक्वल टू में क्या होता है कि सेम वैल्यू पर ही अप्लाई होता है, जो भी हम वैल्यू एग्जैक्ट मैच करेगा उसी पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा। अब ये तीसरा आता है टेक्स्ट कंटेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट्स मतलब कि जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है उसमें अगर कोई भी टेक्स्ट कंटेंट्स हम जो देते हैं, जो टेक्स्ट हमने दिया, अगर वो टेक्स्ट उस सेल में मैच करता है तो उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो हम इस टेक्स्ट कंटेंट्स को हम किसी टेक्स्ट वाली शीट पे अप्लाई करेंगे कि अपने नंबर से टेक्स्ट वाली पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट में अगर हमें हाईलाइट करना है सेल्स डिपार्टमेंट जो भी है वो हाईलाइट हो जाए, तो इसके यहाँ पे दो तरीके आ जाएंगे। एक हाईलाइट सेल, एक तो इक्वल टू कर सकते हैं हम। इक्वल टू में क्या होगा कि आप सेल्स लिख सकते हैं, सेल्स लिख देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं सेल्स, हमने यहाँ पे सेल्स लिख दिया, जैसे सेल्स लिख के ओके किया तो ये सेल्स वाले हाईलाइट हो गए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और है, टेक्स्ट कंटेंट्स। टेक्स्ट कंटेंट्स में क्या होता है कि पूरा हमें सेल्स नहीं लिखना है। अगर एस ए लिखा हमने कि एस ए जिस सेल में है वो हाईलाइट हो जाए, तो ये क्या होगा कि अगर इधर किसी भी टेक्स्ट में अगर एस ए एक साथ दिख गया तो उस पूरे सेल को हाईलाइट कर देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि टेक्स्ट कंटेंट्स जिस सेल में सी ई अवेलेबल हो उस सेल को हाईलाइट कर देगा। तो देखिए सी ई जिस सेल में सी ई मिल जाएगा, इसको मैच हो जाएगा सी ई, उस सेल को हाईलाइट कर देगा। जैसे फाइनेंस में भी सी है, रिसोर्सेज में भी सी ई है, तो ये उस सेल को हाईलाइट कर देगा। तो ये होता है कंटेंट्स, मतलब कि जो हमने पार्ट दिया है वो पार्ट अगर किसी भी सेल में मैच कर जाता है तो उसको हाईलाइट कर देगा। और इक्वल टू में क्या होता है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, वो पूरा का पूरा वैल्यू मैच होगा तब जाके हाईलाइट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कंटेंट्स में और इक्वल टू में। उसके बाद कंडीशन है डेट ऑफरिंग। डेट ऑफरिंग में क्या है कि अगर हमें पता करना है कि जनवरी मंथ में कितने लोग ज्वाइन किए हैं, या फिर अगर आपकी कोई मीटिंग है, या फिर अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं और आपको मालूम करना हो कि कल किसका बर्थडे आने वाला है। जैसे कि जो भी एचआर डिपार्टमेंट में होते हैं उनको सभी एम्प्लॉय की जो बर्थडे विशेष करनी होती है, कल किसी का बर्थडे है तो वो हमें पहले ही मालूम चल जाएगा कि किसका बर्थडे आने वाला है। उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, तो हमने क्या किया कि जैसे ये हायर डेट है, इसी को मान लीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ है, तो इस शीट में डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म भी ऐड कर रखा है। सो एक बार मान लीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ है,
अगर डेट ऑफ बर्थ हम इस कॉलम को चेंज कर दिया हमने, डेट पर ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज इसमें 2023 वाले भी हैं तो इतने कम उम्र वाले तो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इस सेल पे हमें हाईलाइट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑकरिंग को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यस्टरडे जो चला गया दिन। अब टुमारो या फिर टुडे, अगर आप किसी को विश करना है, कल किसका किसका बर्थडे है या फिर आज किसका बर्थडे है, तो आज बर्थडे किसका किसका है वो आप जैसे यहाँ टुडे पे सेट कर देंगे तो आज किसी का भी बर्थडे। ओके, आपने कंडीशन अप्लाई किया, यहाँ पे गए और आपने ले लिया डेट ऑफ बर्थ और आपने ले लिया टुमारो किसका बर्थडे आने वाला है। तो जैसे ही आपने टुमारो सेलेक्ट किया वो हाईलाइट टुमारो का भी किसी का नहीं है, लेकिन अगर हम चेक करें कि इस मंथ में किसका किसका बर्थडे आने वाला है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें काफी सारे कंडीशन है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक। अब दिस वीक का अगर हमें पता करना है कि इस वीक में किसका किसका बर्थडे है या फिर इस मंथ में किसका बर्थडे है या फिर इस मंथ में कौन से आदमी ने ज्वाइन करा, कौन पर्सन ज्वाइन किया है, वो सारी लिस्ट हमें पता करनी हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दिस मंथ हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि किस किस पर्सन का इस मंथ में बर्थडे आया था या फिर आएगा। तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ। इसे आप काफी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कोई मीटिंग अटेंड करना हो, उसका डेट डाल दिया हम, तो ये उस सीट को ओपन करते ही हाईलाइट कर देगा कि मीटिंग कब है। डुप्लीकेट वैल्यू को ये हाईलाइट कर देता है, जैसे कि अगर आप कोई डेटा शीट बना रहे हैं, यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी में क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी तो सिंगल यूनिक ही होगा। जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया और गलती से सेम टाइप हो गया, लाइक यहाँ पे एंट्री सेम हो गई बट आपको मालूम नहीं चला, आप टाइप करते गए आपको मालूम ही नहीं चला और गलती हो गई आपसे। तो उस केस में अगर आपको पता करना है कहीं एम्प्लॉय आईडी या फिर आधार नंबर अगर आप टाइप कर रहे हैं वो भी यूनिक रहेगा, तो जो भी यूनिक वैल्यू है उसमें अगर हमें पता करना है कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल में डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे हमने डुप्लीकेट वैल्यू और कलर हमने रेड ले लिया, आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं और ओके कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें तुरंत मालूम चल गया कि एक वैल्यू जो है वो हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक ही रहेगा, ये रिपीट नहीं हो सकता है किसी भी कंपनी का। तो ये हमें मालूम चल गया, हमने चेक किया, पता चला हमने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, तो हम ये करेक्शन करेंगे। इसके लिए डुप्लीकेट का बहुत ज्यादा यूज होता है यूनिक वैल्यू का। जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, अगर आपको इसको हटाना है, सभी फॉर्मेट को हटाना है, तो आप बटन इस पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और देखिए क्लियर रूल्स आता है। क्लियर रूल्स क्या होते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आया कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो इसमें क्या होगा कि जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है या फिर जिस कॉलम को सेलेक्ट किया है आपने, उस कॉलम से उस सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी और इंटायर शीट में क्या होगा कि पूरे शीट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कर दिया, हमने कंट्रोल जेड कर दिया, जैसे अब यहाँ पे आता है टॉप और बॉटम में क्या है, टॉप 10 आइटम। जैसे कि कोई सेल है उसमें हमें टॉप 10 आइटम ढूंढते हैं, जैसे आप सेल्स की शीट बना रहे हैं, तो हमें पता करना होगा किस आइटम का सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। उस केस में टॉप 10 आइटम अगर आपको पता करना हो तो आपने उस कॉलम को सिलेक्ट किया, जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी पता करते हैं, टॉप 10 सैलरी वाले पर्सन कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे गए और टॉप 10 आइटम ले लिया।
टॉप 10 सैलरी वाले जो भी हैं वो हाईलाइट हो गए। ऐसे ही आप अगर सेल्स की शीट बना रहे हैं तो वहां पे कंडीशनल लगा देंगे प्रॉपर्टी कि टॉप 10 आइटम कौन है जो सेल ज्यादा हो रहा है, उसका स्टॉक चेक करना है, उसका हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, अगर जो ज्यादा सेल हो रहा है उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हाईलाइट कर देगा कि ये जो आइटम है ये फास्ट मूविंग आइटम है। ऐसे ही आपको स्टॉक में पता करना हो कि कौन सा आइटम ऐसा है जो कम सेल हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे बॉटम आइटम मिलेंगे जिसका फास्ट मूविंग नहीं है, वो आप स्टॉक एक बार मंगा दिए सेल ही नहीं हो रहा है, तो उस पर आपको फोकस करना रहेगा, इसका सेल बढ़ाना रहेगा, तो उसके लिए ये हाईलाइट कर सकते हैं आप। ऐसे परसेंटेज पे है, परसेंटेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा शीट, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको क्लिक कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पे डेटा बार और कलर बार पे। डेटा बार जैसे क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग किस सेल का कितना कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से कलर बार आ जाते हैं। जैसे एक बार मैं इस सेल का जो है इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाता हूँ, ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गया। अब इस पे आते हैं और अप्लाई करते हैं डेटा बार। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो जिस सेल का जितना कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से उसमें कलर बार आ गए। जो इसमें टॉप वैल्यू है उससे ये कंट्रीब्यूशन निकालता है, जैसे कि ये सबसे अभी टॉप वैल्यू है, इसको फुल फिल कर दिया और इसके हिसाब से जिसका जितना सेल, जिस सेल वैल्यू का जितना उस हिसाब से। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा और जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जरूर मैं क्लियर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।